दोस्तों घर या कार लेते समय ज्यादातर लोग बैंक या फिर एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज से लोन लेते हैं। बैंक या एनबीएफसी से उन लोगों को ही लोन मिलता है जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है। कम सिबिल स्कोर वालों को कुछ बैंक और एनबीएफसी लोन तो दे देते हैं, लेकिन लोन पर लगने वाले ब्याज काफी अधिक होते हैं। दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं, जैसे कि लोन पर काफी कम इंटरेस्ट लगता है। इसी के साथ प्रोसेसिंग फीस में भी आपको डिस्काउंट मिलता है। कई बार सिबिल स्कोर अच्छा होने के बाद भी लोन एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं, जैसे कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो भी आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों अच्छा सिबिल स्कोर होने के बावजूद भी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपकी इनकम और आपकी एज। तो इस वीडियो में आगे और जानते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो पहले हमने इनकम की बात की थी, तो इसमें बैंक उन लोगों को लोन देने से मना कर देते हैं जिनकी इनकम रिटायरमेंट के पास पहुंच जाती है। दोस्तों रिटायरमेंट के पास पहुंच चुके लोगों के पास इनकम तो ज्यादा होते हैं, लेकिन इसी के हिसाब से खर्च भी होते हैं। ऐसे में अधिक होने के बावजूद भी बैंक उन लोगों के लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं जो रिटायरमेंट के पास पहुंच चुके हैं। दूसरा है लिमिटेड इनकम, यानी कि अगर कम इनकम होता है तो भी बैंक लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। लोन लेते समय आपको इनकम प्रूफ देना होता है। इससे बैंक यह देखती है कि जो आप लोन ले रहे हैं उस पैसों को आप चुकाएंगे या नहीं। ऐसे में अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है और आपकी इनकम कम है तो भी आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अगला कारण हो सकता है लैक ऑफ स्टेबल जॉब। अगर आप किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कम से कम 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। बैंक यह इसलिए मांगते हैं ताकि लोन लेने के बाद डिफॉल्टर का जोखिम कम से कम हो सके। अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है या फिर अगर आप एक जगह स्टेबल होकर जॉब नहीं करते हैं तो भी आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अगला कारण हो सकता है लैक ऑफ डॉक्यूमेंट। लोन लेते समय आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत पड़ती है। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। अगर इन डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी पाई जाती है तो भी आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगली बार अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें, आपका लोन 100% एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।